Hello students, good morning everyone. Today we are going to discuss about evaluations of 12th standard economics. Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education Pune. Subject Economics, Code 49 and 12th standard. So first one, in your textbook totally 10 chapter and this chapter unit wise distributions of मार्क्स। आपके जो टोटल 10 चैप्टर है वो 10 चैप्टर का यूनिट वाइज जो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन्होंने इस तरीके से दिया है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, टोटल मार्क्स 7 एंड मार्क्स विथ ऑप्शनल 10। सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, टोटल मार्क्स 7 and marks with optional 10. Third chapter demand analysis and total marks is the 8 and marks with optional 12 marks. Next one, fourth chapter means elasticity of demand, again same marks, total 8 and optional 12 marks. Fourth one, supply analysis. Supply analysis, total marks 7 and optional marks 10. Next one, fifth one chapter forms of market, again total marks 7 and optional marks 10. Chapter number 6 index number, total marks 8 and optional marks 11. Chapter number 7 national income, total marks 8 and optional marks 12. Chapter number 8 public finance in India, total marks 8 and optional mark 12. Next, chapter number 9 money market and capital market in India, total marks 8 and optional mark 11. And last chapter foreign trade of India, total marks 4 and optional mark 6. सो आपको जो 1 से लेके 10 तक चैप्टर है उस चैप्टर को टोटल मार्क्स, उसका मतलब होता है कि आप लोगों को इस चैप्टर के ऊपर 7 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। उसमें ऑप्शनल के साथ में आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे? सो 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऑप्शनल के साथ में मिलेंगे। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर का भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेम दिख रहा है। अगेन थर्ड ए एंड थर्ड बी चैप्टर जो हमारे एक माइक्रो का पार्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस चैप्टर कहे जाते हैं, तो उस चैप्टर को भी आप लोगों को दिखेगा। दोनों को टोटल 8 मीन्स दोनों को आपको 16 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और ऑप्शनल के साथ में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपके पेपर पे? सो 24 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसी तरीके से आप लोगों को सप्लाई एनालिसिस एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये भी 2 चैप्टर्स दिख रहे हैं। जो ये दोनों चैप्टर्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही 2 चैप्टर हैं, वहाँ पर भी आपको टोटल मार्क 7 एंड ऑप्शनल मार्क 10 दिख रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वन जब आप लोग देखेंगे इंडेक्स नंबर नेशनल इनकम पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, यहाँ पर भी टोटली 8 मार्क्स है और वहाँ पर ऑप्शनल के साथ में भी 11-12 मार्क्स है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है मीन्स 80 मार्क्स इन रिटन एग्ज़ाम ऑफ द लास्ट मीन्स फाइनल एग्ज़ाम। सो 80 टोटल मार्क्स 80 ऑल चैप्टर मीन्स 10 चैप्टर। आप लोग इसका टोटल वहाँ पर करके देखो, 80 मार्क्स आपको मिलेंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। उसके साथ में ऑप्शनल जो पेपर बनता है वो पेपर बनता है 116 मार्क्स का पेपर जो आप लोगों को वहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। सो उसके साथ में हम लोग वहाँ पर देखेंगे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशंस मीन्स क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स, फर्स्ट वन फर्स्ट सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आपको पता है कि हमारे लिए 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से हर चैप्टर के लिए कितने मार्क्स हैं, उसके साथ में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम और लास्ट वन जो बोर्ड का एग्ज़ाम है। सो जो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है फर्स्ट सेमेस्टर का, उस एग्ज़ाम्स का पेपर पैटर्न किस तरीके से रहेगा।
सो उसके पेपर पैटर्न के बारे में हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट वन आपका क्वेश्चंस रहेगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आप लोगों को टोटली वहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस एनी 2 विल बी आस्क। टोटल 8 क्वेश्चंस दिख रहे, उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में है ये। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, कंप्लीट द कोरिलेशंस। थर्ड, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। फोर्थ, फाइंड द ऑड वर्ड आउट। फिफ्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 6, choose the wrong pair. 7, assertion and reasoning question. And 8, identify the right group of pairs from the given option. ठीक है, सो ये सभी हमारे ऑब्जेक्टिव के टाइप्स हैं। इसमें से कोई भी वहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जब हमारी एग्ज़ाम इस तरीके से हम लोग प्रॉपर ले पाएंगे, उस टाइप में आपको पेपर पैटर्न में एक्चुअली कौन से होगी वो बता दिए जाएंगे। उसके साथ में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो बोर्ड में भी इस तरीके का क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए सेक्शन एंड बी सेक्शंस 2 सेक्शन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए रहेगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आउट ऑफ 3 सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को कितने क्वेश्चंस रहेंगे टोटल? सो 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो 3 क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस के आंसर फिल करने हैं, मीन्स 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चंस ओनली मीन्स वहाँ पर ईच 2 मार्क्स। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस मार्क्स आपके रहेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, उसके साथ में आगे आपको दिया है ऑप्शनल मार्क्स, मीन्स वहाँ पर 6 मार्क्स दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके टोटल 3 क्वेश्चन है, सो 3 क्वेश्चन से हम लोग इंटू 2 करेंगे तो 6 मार्क्स आते हैं, मीन्स ऑप्शनल्स वहाँ पर 6 रहेंगे। बट हमें आउट ऑफ जो वहाँ पर मार्क्स है वो कितने हैं? 4 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगेन सेम, मीन्स आउट ऑफ 3 क्वेश्चन सॉल्व एनी 2। डिस्टिंग्विश इकोनॉमिक्स का 1 डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स एंड सॉल्व द 2 क्वेश्चंस मीन्स टोटल 4 मार्क्स एंड वहाँ पर ऑप्शनल 6 मार्क्स। हमारे सामने 3 क्वेश्चन है तो ऑप्शनल 6 मार्क्स रहेंगे, बट हमें 2 ही सॉल्व करने हैं, सो हमें टोटल वहाँ पर कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का हो गया? 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, सो आउट ऑफ 3 एंड सॉल्व एनी 2। आपको क्या करना है, यहाँ पर भी हमें 3 क्वेश्चंस वहाँ पर दिए जाएंगे और कितने अटेम्प्ट करने हैं? सो 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 1 क्वेश्चंस 4 मार्क्स मीन्स 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द वहाँ पर मार्क्स कितने रहेंगे? 8 मार्क्स मीन्स टोटली 8 मार्क्स एंड ऑप्शनल्स मार्क कितने रहेंगे? 12 मार्क्स। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हर क्वेश्चंस को 4 मार्क्स है, तो इस हिसाब से 12 मार्क है, बट हमें सॉल्व 2 ही करने हैं, तो इस हिसाब से हमारे मार्क्स कितने हो गए? 8 हो गए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दिख रहा है? स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी आपको सेम्स दिख रहे हैं, आउट ऑफ 3 एनी 2। 3 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? सो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मुझे लगता है ये सबको याद रहेगा कि फर्स्ट वन जो आपको सेंटेंस दिया जाता है उसका फर्स्टली आपको एग्री एंड डिसएग्री मेंशन करना है। उसके लिए 1 मार्क्स रहेगा और 3 मार्क्स रीज़न के लिए रहेंगे। जैसे कोई सेंटेंस सही है, सो यस कॉमा आई डू एग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट वन रीज़न एक्सप्लेनेशंस ऑफ द 3 मार्क्स। या फिर डिसएग्री मीन्स नो कॉमा आई डू नॉट एग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट एंड रीज़न एक्सप्लेनेशंस ऑफ अगेन 3 मार्क्स। तो इस तरीके से यह हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एप्लीकेशंस क्वेश्चंस होता है जो हम लोगों को समझ से वहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये भी अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे भी आपको मार्क्स कितने रहेंगे? 8, और वहाँ पर हम लोग ऑप्शनल्स के साथ में देखेंगे, सो 12। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, जो ये क्वेश्चंस आपके नए सिलेबस के साथ में है, उसे आपको
11वीं में इसकी पहचान है, मतलब 11वीं में ये क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो स्टेट द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पर आपके जो सामने क्वेश्चंस रहेंगे, ये 3 क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के रहेंगे। एक क्वेश्चंस टेबल दिया जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर फिगर मीन्स डायग्राम दी जाएगी, उसके ऊपर क्वेश्चंस, या फिर पैसेज जो आप लोग लैंग्वेज में करते हो उसके ऊपर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपको मार्क्स कितने रहेंगे? 8 मार्क्स मीन्स 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो मुझे लगता है आप लोगों को इस तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हर क्वेश्चन 4 मार्क का है, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से वहाँ पर जो हम लोग मार्क्स देखेंगे, सो वहाँ पर हर किसी में 2-2 सॉल्व करने हैं। सो 8, 8 एंड 8। और लास्ट 1 क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल में हमें वहाँ पर एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आप लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके लिए मार्क्स कितने रहेंगे? 8 मार्क्स। और 2 क्वेश्चंस के ऑप्शनल मार्क्स कितने बनेंगे? 16। आप लोगों को मुझे लगता है फर्स्ट 1 कॉलम दिख रहा है जहाँ पर लिखे मार्क एज पर क्वेश्चंस। तो आपको ये समझ में आ रहा है हर क्वेश्चंस के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हर क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में हर क्वेश्चंस को 2 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 3 में हर क्वेश्चंस को 4 मार्क्स है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन सेम, ईच क्वेश्चन इज द 4 मार्क्स, एंड लास्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 इज द 8 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 8 मार्क्स का होता है। और ये भी याद रखना है कि उसके लिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड एनालिसिस, ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमें मैक्सिमम टाइम में फर्स्ट भी वहाँ पर 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, इस बार भी इसके चांसेस हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वन वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस है मीन्स मार्क्स, या फिर जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशंस पुणे। ठीक है, सो वहाँ पर क्वेश्चन पेपर पैटर्न मार्क्स 80 मीन्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जो हम लोगों को लगभग वहाँ पर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर पैटर्न का उन्होंने आइडिया दिया है 80 मार्क्स का, वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न हम लोग देखते हैं। जो अभी आप लोगों ने 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखा था, जो आपको कॉलेज में ही देना है, बट ये जो बोर्ड में रहेगा लगभग सेम है, खाली मार्क्स चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी आपका फर्स्ट 1 क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड। जैसे अभी हम लोगों का 80 मार्क्स का पेपर है, सो आउट ऑफ वहाँ पर 8 सॉल्व एनी 4 मीन्स आपको दिए ही जाएगी 4 क्वेश्चन, सो गिव एनी 4 क्वेश्चन एंड वहाँ पर सॉल्व द 4 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन इज द 1 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन इज द टोटल क्वेश्चन इज द 5 मीन्स आपको टोटल मार्क्स कितने दिख रहे हैं? 20 मार्क्स दिख रहे हैं। और आप लोग क्वेश्चंस के नाम देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, कोरिलेशंस, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइंड ऑड वन आउट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फिर रॉन्ग पेयर, असर्शन एंड रीजनिंग, या फिर आइडेंटिफाई द ग्रुप। ठीक है, सो आपका फर्स्ट 1 बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, और उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे? उन्होंने जैसे दिया है टाइप ऑफ सब क्वेश्चंस एनी 4 विल बी आस्क्ड, मतलब सब क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? सो 4 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चंस के मार्क्स कितने रहेंगे? 5 मार्क्स। ठीक है, सो 5 into 4 करेंगे तो 20 मार्क्स। अगेन आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 2 में ए आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। आउट ऑफ 5 एनी 3, आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे? 5 क्वेश्चन, उसमें से आपको सॉल्व कितने करने? 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आपको इस हिसाब से मार्क्स कितने मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। बट हम लोग 5 क्वेश्चंस के मार्क्स देखेंगे तो ऑप्शनल कितने मार्क्स आपको दिखते हैं? 10 मार्क्स। ठीक है, उसके साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का भी डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स का होता है, जो आपको एज पर क्वेश्चंस मार्क्स दिए हैं 2 मार्क्स। आउट ऑफ 5 एनी 3, आपको टोटल कितने क्वेश्चन है? यहाँ पर भी सेम 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर डिस्टिंग्विश 2 मार्क्स का रहेगा,
सो 2 मार्क्स के हिसाब से हम लोगों को 2 या 3 पेयर्स लिखने हैं और हमें टोटल वहाँ पर मार्क्स कितने रहेंगे 6 एंड ऑप्शनल्स के साथ में मार्क्स कितने रहेंगे वहाँ पर 5 के हिसाब से 10। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का हो गया 12 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चंस वहाँ पर 4 मार्क्स, आउट ऑफ 5 सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस। सो वहाँ पर टोटल मार्क्स 12 एंड ऑप्शनल मार्क्स इज द 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, आपको 3 क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व करने हैं, तो आपको इस हिसाब से कितने मार्क्स मिलेंगे 12 मार्क्स मिलेंगे और ऑप्शनल्स के साथ में 20 रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आपका स्टेट विथ रीज़न, एग्री और डिसएग्री। फर्स्ट वन एग्री और डिसएग्री लिखना है, बाद में रीज़न लिखना है। उसके लिए आप लोगों को 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेम मार्क्स 12 मार्क्स। वहाँ पर एग्री और डिसएग्री 1 मार्क्स एंड रीजन्स 3 मार्क्स। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 12 मार्क्स का हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी 12 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे हम लोग, वो भी 12 मार्क्स का है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर एंड पैसेज। तो इसके ऊपर हम लोगों को क्या करने हैं, क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व करने हैं। यहाँ पर भी आउट ऑफ 3 एनी 2। यहाँ पर आप लोग ऑप्शनल्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से 2 सॉल्व करने हैं। बाकी क्वेश्चंस में जब आप लोग दिख रहे हैं तो हर क्वेश्चंस में 5 ऑप्शनल्स थे और 5 में से आपको 3 सॉल्व करने थे। बट यहाँ पर क्या हो गया है, आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और 1 क्वेश्चंस को कितने मार्क्स रहेंगे 8 मार्क्स, मीन्स 4 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए 2 क्वेश्चंस के 8 मार्क्स। अब लास्ट वन क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल। आंसर इन डिटेल, ईच क्वेश्चन इज द 8 मार्क्स, सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ द 3 क्वेश्चंस। टोटल वहाँ पर मार्क्स रहेंगे 16 एंड आउट ऑफ द मार्क्स 24। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड का पेपर कितने मार्क्स का रहेगा 80 मार्क का, और वहाँ पर ऑप्शनल्स के साथ में पेपर कितने मार्क्स का बनता है, सो टोटली 116 मार्क का। नीचे आप लोगों को टिप भी दिए हैं फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वहाँ पर पैरामीटर्स गिवन टू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक शुड बी कंसिडर। आपके टेक्स्ट बुक में से ही वहाँ पर पूछे जाएंगे और वही वहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, सो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को ये बोर्ड का भी पेपर पैटर्न समझ में आ रहा है, या फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का 50 मार्क्स का भी समझ में आ रहा है। सो अभी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल क्वेश्चंस पेपर है वो देखते हैं। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंट नोट्स है। फर्स्ट ने एंड एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन शुड कंडक्ट इंटरनल असाइनमेंट 20 मार्क्स। एप्लीकेशंस बेस का 20 मार्क्स का इंटरनल असाइनमेंट रहेगा। सेकंड है एप्लीकेशन, वहाँ पर बेसिस शुड बी बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस, आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चंस रहेंगे। थर्ड वन, वहाँ पर टाइम अलोकेटेड फॉर एप्लीकेशंस बेस 1 आवर्स, वहाँ पर आपका टाइम कितना रहेगा 1 घंटे का। फोर्थ नंबर की टिप है क्वेश्चन पेपर फॉर दिस टेस्ट टू बी फ्रेम इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट्स विल राइट द आंसर ऑन द, वहाँ पर सेम सीट, आपका क्वेश्चंस पेपर एंड आंसर सीट एक साथ में रहेगी। मतलब ऑब्जेक्टिव का पेपर है तो आपको आंसर वही फिल करना है। उसके साथ में एप्लीकेशंस बेस वहाँ पर वो कंसिडर हो जाएगा, जिसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, मतलब जिस सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल है, जैसे साइंस के रहेंगे, आपके लैंग्वेज रहेंगे, वहाँ पे ओरल है तो उसके लिए ओरल रहेगा। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने दिया है द रिकॉर्ड ऑफ दिस टेस्ट मस्ट बी, वहाँ पर प्रेस फॉर 1 ईयर, वो रिकॉर्ड आपका 1 साल के लिए रहेगा, वो बोर्ड में वहाँ पर कभी भी चेक हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों को उसका पेपर पैटर्न दिया है, क्वेश्चंस 5 दिए हैं, नंबर में देखो 1 से लेके 5 तक। उसके साथ एप्लीकेशंस बेस्ड टेस्ट पैटर्न दिया है, उसमें यूनिट मीन्स क्वेश्चंस के नाम है, जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, कंप्लीट द कोरिलेशंस, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, एंड नीचे दिया है स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन 1 and 2। ठीक है, सो ये टोटल कितने क्वेश्चन है 5 है। 5 क्वेश्चन में मार्क्स देखो, सो हर क्वेश्चंस को वहाँ पर ऊपर कितने मार्क्स दिख रहे हैं 4 मार्क्स दिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4, सेकंड 4, थर्ड 4। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आप लोगों को सिचुएशन और उसका एक्सप्रेशंस लिखना है, मीन्स ओपिनियन लिखनी है, तो इसके लिए आप लोगों को हर सिचुएशंस के लिए कितने मार्क्स है 2 मार्क्स है। तो इस तरीके से आपका पेपर
20 मार्क्स का बनेगा। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, हो सके तो ये सब लिखना है कि आपका बोर्ड में इंटरनल पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा और बोर्ड में रिटर्न पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा, मीन्स 80 मार्क्स पेपर पैटर्न। और उसके साथ में जो आपका टेक्स्ट बुक है और जो आपके चैप्टर है 10 चैप्टर, वो 10 चैप्टर के पर यूनिट मार्क्स कैसे है वो भी हमें हर टाइम पढ़ाई करते समय ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।